राजकुमारों में से एक ने अपने राज्य में एक न्यायाधीश की उपस्थिति के बारे में जो कुछ भी कहा गया था उसके सत्य को स्वयं सत्यापित करना चाहता था। कोई भी उसे कभी बेवकूफ नहीं बना सकता। राजकुमार ने खुद को प्रच्छन्न किया व्यापारी की वर्दी में, और वह सवार हो गया। उसका घोड़ा शहर के लिए रवाना हो गया और वहां एक आलसी आदमी उसके पास पहुंचा। वह उससे अपनी दानशीलता मांगता है, इसलिए उसने उसे दे दिया। फिर अपंग ने उसका लबादा पकड़ लिया। व्यापारी अपंग के लिए विस्मय में बदल गया और उससे पूछा कि वह उसे दान देने के बाद। हालांकि आदमी ने घोड़े से उतरने से इनकार कर दिया, इसलिए व्यापारी ने उसे फटकारते हुए कहा, आप उतरने से इनकार क्यों करते हैं? हम शहर के चौक पर पहुंच गए हैं। अपंग ने कहा, वंश और घोड़े ने क्यों पदभार संभाला? राजकुमार अपंग आदमी से नाराज हो गया और उनके बीच विवाद तब तक तेज हो गया जब तक लोग उनके आसपास इकट्ठा नहीं हुए। उन्होंने सुझाव दिया कि वे शहर के न्यायाधीश के पास जाएं। दोनों जज के पास गए और लोग उनके साथ थे। भौ ने अपनी बारी के अनुसार विवादितों को बुलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक बढ़ी और एक बढ़ी ने कहा, मैंने इसमें से कुछ खरीदा और जब मैंने उसे कीमत देने के लिए अपना बटुआ निकाला, उसने पैसे छीनने की कोशिश में मेरे हाथ से छीन लिया और इसलिए हम आपके पास आए। उसका हाथ मेरा और मेरे बटुए पर है, लेकिन पैसा मेरा पैसा है। अलसमन के लिए उन्होंने कहा, यह एक झूठ और बदनामी है। यह बढ़ी मुझसे कुछ भी खरीदने आया था और जब मैंने उसके लिए पूरी तरह से गुड़ भर दी तो उसने मुझे उसके लिए एक सोने का टुकड़ा उतारने के लिए कहा। इसलिए मैंने बटुआ निकाला और मेज पर रख दिया। वह ले गया और भागना चाहता था, लेकिन न्यायाधीश चुप था, सोच रहा था। फिर कहा, पैसे को यहाँ छोड़ दो और कल लाओ। जब व्यापारी और अपंग की बारी थी तो व्यापारी ने बताया कि क्या हुआ था। तब न्यायाधीश ने अपने तर्क के साथ अपंग के लिए प्रस्ताव रखा। अपंग ने कहा, यह सब झूठ है। मैं शहर के चौक में अपने घोड़े की सवारी कर रहा था, लेकिन यह आदमी हार गया। वह फर्श पर बैठा था। उसने मुझे उसे ले जाने के लिए कहा, इसलिए मैंने उसे घोड़े की सवारी करने की अनुमति दी और उसे उस स्थान पर ले गया जो वह चाहता था, लेकिन उसने उसके बाद उतरने से इनकार कर दिया। उसने दावा कर। अगले दिन न्यायाधीश के फैसले को सुनने के लिए विवादित लोग अदालत में मिले। सत्तारूढ़ को जानने के लिए बढ़ी और बटेर सबसे पहले आए। न्यायाधीश ने बढ़ी से कहा, पैसा तुम्हारा है। फिर उसने बटेर की ओर इशारा किया और कहा, इस एक के लिए उसे 50 बार छड़ी से हराया। तब न्यायाधीश ने व्यापारी और अपंग को बुलाया और व्यापारी से पूछा, क्या आप 20 घोड़ों में से अपने घोड़े की पहचान कर सकते हैं? व्यापारी ने कहा, हाँ। इसलिए अपंग न्यायाधीश ने एक ही सवाल पूछा और उसने हाँ में जवाब दिया। न्यायाधीश ने दोनों को स्थिर कर दिया। न्यायाधीश अदालत में लौटा और व्यापारी से कहा, घोड़ा तुम्हारा घोड़ा है, इसे ले लो। अपंग के रूप में उन्होंने उसे 50 बार छड़ी से पीटा। मुकदमा समाप्त होने के बाद न्यायाधीश घर चला गया। व्यापारी उसके पीछे चला गया और न्यायाधीश ने उसकी ओर रुख किया और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं जानना चाहता था कि आप कैसे जानते हैं कि पैसा बढ़ी का था और घोड़े का मालिक मैं था। न्यायाधीश ने कहा, बढ़ी और बटेर के मामले के लिए मैंने एक कप पानी में पैसा डाला। फिर आज सुबह मैंने मग को देखा कि घोड़े के मालिक को जानना अधिक कठिन था। आपकी तरह अपंग ने तुरंत घोड़े की ओर इशारा किया, लेकिन मैं आपको यह देखने के लिए स्थिर नहीं ले गया कि क्या आप घोड़े को पहचानेंगे, बल्कि मैंने यह देखने के लिए कि आप में से कौन सा घोड़ा पहचान लेगा। जब आप उसके पास पहुंचे तो उसने अपना सिर घुमाया और इसे आप तक बढ़ाए। जब अपंग उसके पास पहुंचा तो उसने अस्वीकृति में अपने कान और अपनी सूची उठाई और इस तरह मुझे पता था कि आप घोड़े के मालिक थे। इस समय व्यापारी ने कहा, मैं एक व्यापारी नहीं हूं, लेकिन मैं देश का राजकुमार